अथ 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज नाम के राजा की कथा को कहते हैं। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले हे मुनियों। अब इसके बाद हम 5वें अध्याय में दूसरी कथा को कहते हैं। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की महिमा की कथा है। एक राजा था, उसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यदेव भगवान के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा दुख प्राप्त किया। एक बार राजा वन में गया, बहुत से पशुओं को मारा, शिकार करने गया, बहुत से पशुओं को मारा। एक बट के वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने देखा कुछ गोप ग्वाल बैठे हुए बंधु बांधवों के साथ बड़े संतुष्ट होकर भक्ति भाव पूर्वक मनसा वाचा कर्म इंद्रिया मानो सभी प्रकार से किसी व्रत का पूजन कर रहे हों। राजा यह देखकर अहंकार के वश नहीं गया, न घोड़े से उतरा, न प्रणाम किया। कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता है, वो कथा में भी सम्मान पाना चाहते हैं। वो कथा में भी आते हैं तो उन्हें लगता है कि लोग हमें देखें, हमें जाने, और जो कथा करने वाले पंडित जी हैं वो तुरंत हमारा नाम लें। और अगर उनका नाम ना लो, उन्हें ना देखो, उन्हें कोई बैठने को ना पूछे, और अगर वो बैठ जाएं तो उन्हें कथा ऐसे लगती है जैसे सूजा चुभाए जा रहे हो। उनका मन नहीं लगता है। फिर मन ही मन वो ये कहते हैं होंगे अपने लिए बड़े, बाहर में गया, हम एक बार आ गए, अब नहीं आएंगे, होंगे बागेश्वर महाराज अपने लिए। ऐसे तो बहुत महात्मा हमने देखे हैं, हम भी 10 लाख खर्च करेंगे, उनसे बड़े वाले महात्मा बुलाएंगे, इनके गुरु जी को बुलाएंगे। हाँ। और अगर कोई आवे और तुरंत नाम हा फलाने नेताजी आ गए, फिर देखो तुम ऐसे बहुत अच्छे महाराज है, बहुत अच्छे महाराज, क्या कथा बोल रहे हैं, संगीत बहुत अच्छा है। और नाम ना ले ना देखो, उन्हें ये लगने लगता है जैसे हम नाहर बैठे हो, सिंह बैठे हो। अनुभव की बात। ऐसे ही इस राजा के साथ हुआ। तुंगध्वज नाम का राजा वन में शिकार खेलने गया। वहां गोप ग्वालों को सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। राजा अहंकार के बस, अभिमान के बस न घोड़े से उतरा, न प्रणाम किया। बाद में जब उन गोप ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का पंजीरी प्रसाद दिया, महाराज ये प्रसाद है सत्यनारायण का, राजा ने नहीं पाया। मन ही मन सोचा हम राजा होकर ये भूंगा हुआ आटा पाएंगे, हम राजा हैं। प्रसाद को वहीं छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ करके राजा घर आया, लौटकर भगवान के प्रसाद का परित्याग करने के कारण उसने महान दुख को पाया। आते ही उसके नगर में आग लग गई। आग में भवन जल गया, उसके 100 पुत्र भी मर गए। अब तो राजा के ऊपर बड़ा पहाड़ दुख का टूट गया। राजा रोने लगा, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? सैनिक बच गए, सिपाही बच गए, पर पुत्र क्यों मर गए? कुछ ना कुछ तो कारण है। मन में राजा यह निश्चय कर ही रहा था, तब तक मन में विचार आया कहीं हो ना हो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को नहीं पाया, उसी का अपराध ना हो। राजा भागता हुआ गया जहां सत्यनारायण की कथा हो रही थी। तो एक जगह हमने एक संत के मुंह से ऐसा सुना कि वहां गोप ग्वाल तो घर चले गए थे, पर जो दोना होते हैं, पत्तल के पहले दोना बनाए जाते थे, छेवला के पत्ते के दोना बनते थे, उनको दोना कहते हैं। और छेवला के पत्ते का दोना में प्रसाद इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उसका नाम ही था दोना। दोना एक ही है, इसलिए भगवान को दोना बड़ा प्रिय है। भगवान को दोना इसलिए प्रिय है कि ब्रह्म एक ही है, दो है ही नहीं है, इसलिए दोना प्रिय है। इसलिए दोना में प्रसाद लगाया जाता था। तो जो दोना होता था उसमें प्रसाद दिया था। ये तो कटोरी है जो आप टीवी पे दिखा रहे हो, दिखाइए जरा, कटोरी है ना? है? हाँ, ये तो कटोरी है भाई, ये दोना नहीं है। दोना अलग होता है। हाँ, वो पत्ता का बनता है दोना। बल्कि आज तो जो है यहाँ भी बना लेना चाहिए था, पर यहाँ इतने बड़े पत्ते भी नहीं मिले। छेवला कहाँ मिलेगा? यहाँ छेवला नहीं, पर छेवला हो, जिसको आपकी भाषा में पलास कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में उसे छेवला कहते हैं।
छेवला, पलास के पत्तों का दोना बनाते थे, बहुत पवित्र होता था। अन्य पत्तों के भी बनते थे पर पलास के पत्तों का दोना पवित्र। तो दोना देखो उसका नाम ही है दोना, दोना। तो राजा गया, जब सब नष्ट हो गया, पुत्र मर गए, राजपाट जल गया, वापस गया पर वहां पर गोपवाल नहीं थे। एक संत बता रहे थे दोना पड़े हुए थे जिनमें प्रसाद पाया था, प्रसाद तो था नहीं, पहले पूरा प्रसाद नहीं पाया, फिर राजा ने जूठा पाया, जो तिनके लगे हुए थे उसी को सीख से निकाल करके पाया। भगवान की कृपा से उसके पुत्र पुनः जीवित हो गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, गोपगणों के समीप गया, उसने गोपगणों को बुलाया, कहा भैया जो व्रत तुम कर रहे थे वो हमें भी करवाओ। भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक उसने भगवान सत्यनारायण के पूजन को किया। सत्यनारायण भगवान के पूजन के प्रभाव के कारण उसके पुत्र जीवित हो गए, उसका धन वैभव पुनः लौट करके आ गया। अंत में वह राजा इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम को गया। वह भगवान श्री हरि के यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययौ, वह भगवान के लोक को गया। श्री सूत जी कहते, हे मुनियों, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत बड़ा ही दुर्लभ है। आजकल हम लोग भूल गए, पर है ही बड़ा दुर्लभ, बड़ी महिमा है इसकी। पर सत्यनारायण का व्रत का मतलब ये नहीं है कि तुमने 5 अध्याय घंटिया बजवाई, वृंदावन बिहारी लाल की जय, और बस इसके बाद में भोजन करो, आहा सत्यनारायण हो गई भैया, और फिर कहो गुरुजी कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ऐसा वैसा हुआ ही नहीं। सत्यनारायण का मतलब है जिस दिन आप सत्यनारायण की कथा करवाओ उस दिन सत्य बोलने का व्रत जरूर लो। सत्य ही नारायण है और नारायण ही, क्योंकि साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय साच है ताके हृदय। श्री सूत जी कहते हैं मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा करवाएगा, यह पुण्यमयी कथा बड़ी फलदायिनी है। भगवान की कथा से भक्ति युक्त हो करके वह धन धान्य से भर जाएगा, दरिद्र धनवान बन जाएगा। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा, भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। संसार के समस्त सुखों को भोग कर, सभी ईप्सित मनोकामनाओं को भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कुछ लोग ईश्वर, कुछ लोग सत्यदेव, कुछ लोग सत्यनारायण के नाम से पुकारेंगे। भगवान के रूप अनेक हैं, नाम एक है, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी लोगों के मनोरथों को पूर्ण करेंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, कहेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनीश्वरों, अब पूर्व काल में जिन लोगों ने जो 5 अध्याय हमने तुम्हें सुनाए हैं, इन 5 अध्यायों में 5-6 अलग अलग लोगों की चर्चा बताई हमने। अब मुनि श्री सूत जी महाराज ने उन लोगों ने जिन्होंने सत्यनारायण करवाई थी, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया था, उन्हें दूसरा जन्म क्या मिला, इसके बारे में भी सत्यनारायण में बताया गया। सतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो भूत। दूसरा अध्याय आपको याद होगा, दूसरे दिन कल हमने एक ब्राह्मण के बारे में बताया था जो बड़ा दरिद्र था। उसका नाम था सतानंद। क्या नाम था? यह सतानंद नाम का ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। हमने आपको
जिसने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मित्रवत प्रेम पाकर उनका ध्यान किया। इसी दूसरे अध्याय में एक लकड़हारे की कथा सुनाई थी कल, याद है? वह लकड़हारा दूसरे जन्म में भिल्ल गुहरों का राजा निषाद हुआ, जिन्होंने श्री राम जी से मित्रता करके प्रभु का साथ दिया। हमने आपको तीसरे अध्याय में एक राजा का नाम बताया था, उल्का मुख, जिसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, जिसने भद्रशीला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया कर रहा था जब साधु नाम का बानिया गया था। वह उल्का मुख नाम का राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा की, अंत में बैकुंठ धाम को गए। इसी अध्याय में जो साधु नाम का बानिया था वह दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को प्रसन्न किया। आपको हमने 5वें अध्याय में महाराज तुंगध्वज नाम का बताया अभी अभी। जो महाराज तुंगध्वज थे वह दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए और उनकी पत्नी सतरूपा हुई। इन्हीं से मानवों की सृष्टि हुई। इससे सिद्ध होता है कि जो भी सत्यनारायण भगवान को कहेगा, सुनेगा, गाएगा, उसका यह लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा, यह जन्म भी सुधर जाएगा, दूसरा जन्म भी सिद्ध हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 5मो अध्याय समाप्तः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल चढ़ा दो।